हम सीखने वाले हैं कि कब ज़रूरत पड़ सकती है इफ़ के नेस्टिंग की, यानी नेस्ट इफ़ हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली एक्सेल के अंदर। यहाँ मैंने डेटा लिया है, पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने इफ़ फार्मूला देखा था, उसके बाद इफ़ और एंड का कॉम्बिनेशन देखे थे, उस इफ़ और का कॉम्बिनेशन देखे थे। आज हम देखने वाले हैं इफ़ नेस्टेड। तो इफ़ फार्मूला में क्या होता था, हमें 2 रिजल्ट देना होता था और कंडीशन 1 होता था, ठीक है। और इफ़ एंड में क्या होता था, 2 रिजल्ट देना होता था लेकिन कंडीशन 2 और 2 से ज़्यादा होता था और दोनों कंडीशन कंपल्सरी होता था, ठीक है। इफ़ और में क्या होता था, 2 रिजल्ट देना होता था और यहाँ पे भी कंडीशन 2 और 2 से ज़्यादा होता था और ये ऑप्शनल होता था, ठीक है। और अभी हम सीखने वाले हैं इफ़ नेस्टेड, ठीक है। जब कंडीशन ज़्यादा हो और रिजल्ट ज़्यादा हो तब हमें इफ़ नेस्टिंग की ज़रूरत पड़ता है। फिलहाल हमारे पास कंडीशन तो एक ही है, एक के ऊपर ही प्रैक्टिकली मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी कि कंडीशन मेरे पास ज़्यादा है मगर एक ही कॉलम के ऊपर है। इतने सारे रिजल्ट शो कराना है हमें इन कंडीशन के हिसाब से। मतलब जो एम्प्लॉय है या टीम लीडर है उसका सेल अगर 12 लाख या उससे ज़्यादा होगा तो उसको इंसेंटिव 20% मिलना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कोई एम्प्लॉय या टीम लीडर जिसका सेल 10 लाख या उससे ज़्यादा हो तो उसको 10% इंसेंटिव मिलना है। और तीसरा कंडीशन ये है कि जब किसी एम्प्लॉय या टीम लीडर का सेल 90,000 या 90,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पे इंसेंटिव 5% मिलना है, ठीक है। और जिसका सेल 90,000 से कम है उसको इंसेंटिव 0 मिलेगा। इंसेंटिव के लिए हमें 90,000 या 90,000 से एबव चाहिए। जैसे जैसे सेल बढ़ेगा वैसे वैसे इंसेंटिव भी बढ़ेगा। यहाँ इक्वल टू इफ़ दे रहा हूँ मैं, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद से यहाँ पे D2 सेल को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद से ग्रेटर देन इक्वल टू 12 लाख देंगे। ध्यान से देखिएगा, आपको जब इफ़ कंडीशन जब नेस्टिंग में करना है एक बात याद रखना है कि हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर फ्लो करना है, वो ठीक रहेगा आपके लिए। अगर असेंडिंग ऑर्डर अगर फ्लो करेंगे तो आपको एंड और कंडीशन लगाना पड़ेगा और फार्मूला बड़ा हो जाएगा। सीधा लाइन अपनाना है। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है और नंबर के ऊपर है तो आपको नंबर के ऊपर ट्रिपल कंडीशन लगानी है, तो आपको सीधा सेंडिंग फार्मूला लगा देना है। सेंडिंग मतलब सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। सबसे बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे, उसके बाद से छोटी वैल्यू। तो यहाँ पे हम कोमा देंगे। अगर सेल 12 लाख के ऊपर है तो 20% इंसेंटिव चाहिए। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन हमें चाहिए सेल के ऊपर 20% कैलकुलेटेड। तो रिजल्ट में ज़रूरी नहीं कि बस वैल्यू लिखिए, आप फार्मूला भी लिख सकते हैं। अभी हम D2 इंटू 20% कर देंगे। पहली कंडीशन होने के बाद पहली कंडीशन में एक रिजल्ट दे देते हैं। दूसरा कंडीशन वैल्यू इफ़ फॉल्स हमारे पास नहीं है तो वैल्यू फॉल्स के बाद एक और कंडीशन हमें देनी है, तो वैल्यू फॉल्स में हम कोमा लगाएंगे। जैसे हम कोमा देते हैं यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। इसी के जगह हम नया इफ़ अप्लाई करेंगे। इसे ही बोलते हैं नेस्टिंग करना, ठीक है। पहला इफ़ ख़त्म नहीं हुआ है, पहला इफ़ में पहला कंडीशन दे दिया गया है और दूसरा इफ़ यहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरा इफ़ यहाँ पे इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है। करने के बाद से उसके बाद फिर से D2, उसके बाद से फिर से D2 सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख पे 10% है तो यहाँ पे हम 1 लाख लिखेंगे। उसके बाद से कोमा देंगे। उसके बाद से D2 इंटू 10%, तो यहाँ पे 10% दे देंगे। उस फिर कोमा देकर D2 लिखेंगे, इफ़ लिखेंगे। उसके बाद से ब्रैकेट को ओपन करके D2 देंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे पास तीसरा कंडीशन है 90,000, कोमा देंगे। उससे D2 इंटू 5%। तीसरा कंडीशन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम 0 दे देंगे। उसके बाद से ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। 3 बार ब्रैकेट को ऑफ करेंगे क्योंकि मैंने 3 बार इफ़ लिखा हुआ है, 1 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 बार ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। और उसके बाद से हम यहाँ पे देख रहे हैं जिसका जितना सेल है उसके हिसाब से उसका यहाँ पे इंसेंटिव मिल गया है। यहाँ पे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, सारा रिजल्ट आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिल रहा है। जिसका जितना सेल है उसके हिसाब से यहाँ पे इंसेंटिव मिला है। इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। टेस्टिंग कब करना है, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो, तो आप मल्टीपल कंडीशन के जरिए इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे इक्वल टू दे देते हैं इफ़, उसके बाद से
ब्रैकेट को ओपन करके D2 को सिलेक्ट करते हैं, तो से ग्रेटर देन इक्वल टू 12 लाख हो तो यहाँ पे 20% आ जाए, यहाँ पे 20%, सॉरी यहाँ पे 20% दे देंगे। अगर आप डायरेक्टली 20% लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल टू इफ़ करके 20% लिख देते हैं, उसके बाद से यहाँ पे कोमा, उसके बाद से दूसरा कंडीशन देते हैं, इफ़ ब्रैकेट ओपन यहाँ पे D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख हो तो यहाँ पे 10%, उसके बाद से फिर कोमा देखें, यहाँ पे इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तीसरा कंडीशन देंगे यहाँ पे D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 90,000 हो तो यहाँ पे इंसेंटिव 5% और यहाँ पे लास्ट 0 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद से मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, उसके बाद से यहाँ पे इंटर करेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद नहीं हुआ है वही दिखा रहा है, यहाँ पे यस कर देंगे तो यहाँ पे दिखाने लगेगा। उसके बाद से हम यहाँ पे फिल हैंडल कर देते हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे इसको हम परसेंटेज के साइन में ला देते हैं, यहाँ पे परसेंटेज दिखाने लगा। ठीक है, इसको यहाँ पे 10% मिला है, इसको 10%, इसको 20%, 20%, 10%, 20%। ठीक है, कैलकुलेटिंग के साथ भी कर सकते हैं। ये आइडिया तो आपको मिल गया होगा, लेकिन नंबर के अंदर ही नेस्टिंग होता है, टेक्स्ट के अंदर नेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है।